अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब की जमात के मजीद 43 अरकान बेरोजगार हो गए। जनाब उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और ये वही अरकान असम्बली हैं जो कल सारा दिन अपने इस्तीफों की वापसी के लिए जनाब स्पीकर साहब के दर दौलत पर दस्तक देते रहे ताकि वो कशकोल जो लेके वो फिर रहे थे उसके अंदर खैर डाली जा सके, लेकिन वो कशकोल खाली ही रहा। और आज स्पीकर साहब की तरफ से ना सिर्फ इस्तीफों को मंजूर कर लिया गया है बल्कि वो इस्तीफे भिजवा भी दिए गए हैं जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास, ताकि वो भी उसको मंजूरी की सनद अता फरमाकर नेशनल असम्बली को पीटीआई से बिल्कुल ही महफूज कर दे, क्योंकि ये जो आखिरी ठिकाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसके लिए वो नेशनल असम्बली में आकर कोई नई गड़बड़ करने का प्लान बना रहे थे, ये प्लान भी चौपट हो गया है। बल्कि अब इसके साथ साथ इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं कि जमान पार्क से भी सामान को बांधा जा रहा है और अगले 24 घंटे के दौरान कुछ इस तरह की खबर सामने आ सकती है कि जनाब इमरान खान साहब को तहवील में ले लिया गया। कुछ इस तरह की इतलात मुख्तलिफ जगहों से सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब को के ज़ेरे इल्तवा जो बहुत सारे मुकदमात हैं उसमें से किसी भी मुकदमे में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस जो तासुर है इसको तकवीयत इस वजह से मिलती है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के नहायत मंजूर नज़र अफसर यानी जो CCPO लाहौर थे गुलाम मोहम्मद डोगर साहब, उनका जनाब तबादला कर दिया गया है। ना सिर्फ उनका बल्कि IG पंजाब का भी तबादला कर दिया गया है और चीफ सेक्रेटरी भी निकल गए हैं। इसका मतलब ये है कि पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब वो नई इंतज़ामिया के यानी मोहसिन नकवी साहब यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब के काबू में आ गई है और उनको मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है रावलपिंडी से भी और इस्लामाबाद से भी। और इस आशीर्वाद मिलने के बाद कुछ ऐसी अनहोनियां घट सकती हैं जो इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकती हैं। अब अगर आप देखें गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान यकीनी तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका तज़किरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल जिस वक्त मुल्क भर में बिजली नहीं थी तो बिजली की अदम फराहमी की वजह से इतलात तक रसाई जो हमारा काम है वो तो बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर हो गया, क्योंकि मोबाइल की बैटरी कितनी देर तक चल सकती थी, लाइट नहीं थी और आखिरकार उस मोबाइल की बैटरी को भी ख़त्म होना था। जब सुबह जब ये जो है लाइट आने के बाद ये इतलात तक रसाई मुमकिन हो सकी तो दो ख़बरों ने ऐसे खौफनाक किस्म के हैरत के झटके दिए जिसने अब ये जो सारे के सारी जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है उससे तो तवज्जो बिल्कुल ही हटा दी। पहले तो हैरत के झटके लगे और उसके बाद हंसी थी जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि दो खबरें जो दो झटके जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया वो सामने आई। पहला इमरान खान साहब की तरफ से एक वीडियो बयान था जो कल उन्होंने किसी भी वक्त जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने सारी की सारी चीज़ें जो माजी के अंदर वो कहते रहे उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दी और ये इल्ज़ाम लगा दिया जनाब मोहसिन नकवी साहब के ऊपर कि उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, बल्कि मोहसिन नकवी साहब ही इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने के ज़िम्मेदार थे। उसके साथ साथ जो दूसरा झटका लगा हैरत का वो इमरान खान साहब के निकाह खाम मुफ्ती सईद साहब थे, जिन्होंने सलीम साफ़ी साहब को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का इंकशाफ कर दिया कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा के साथ इमरान खान साहब का जो होने वाला निकाह था वो फासिद करार दे दिया गया था, क्योंकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के दरमियान होने वाला ये निकाह जो इद्दत का टाइम पूरा करना जिसके लिए ज़रूरी था वो पूरा नहीं किया गया था, उससे पहले निकाह कर दिया गया था। और मुफ्ती सईद साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि उन्होंने बहुत सारे मुफ्तियों के साथ इस मसले पर बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने इस बात का फैसला किया कि जनाब दोनों का दोबारा निकाह होना चाहिए, क्योंकि वो निकाह जो उन्होंने लाहौर में पढ़वाया था DHA में वो निकाह अब जो है वो जो इंटैक्ट नहीं रह सकता और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा निकाह पढ़वा दिया। और ये भी एक ऐसी चीज़ है जो यकीनी तौर पर मतलब हादसा निकल जाता है, जो हादसा ही निकल जाता है, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रखी बल्कि तीनों चीज़ें यानी ये जो असम्बली से इस्तीफ़ों वाली बात है ये तीनों मामलात ऐसे हैं जो किसी न किसी जगह पर जाकर इमरान खान साहब की कुव्वत फ़ैसला के साथ जुड़े हुए। मैं कुव्वत फ़ैसला का जिक्र कर रहा हूँ, कुव्वत फ़ैसला के साथ जाकर जुड़ते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की या दुनिया भर की सियासी तारीख का एक अनोखा तरीन वाक़या है। इमरान खान साहब की नेशनल असम्बली के इस्तीफ़े इस वजह से बचे हुए थे कि दोनों सूबाई जो हुकूमतें हैं वो इमरान खान साहब के पास थी, यानी पंजाब भी और खैबर पख्तूनख्वा भी, और इसी वजह से जो नेशनल असम्बली के इस्तीफ़े थे वो मंजूर नहीं थे हो रहे कि जनाब अगर हमने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए तो ये जो दोनों सूबाई हुकूमतें हैं ये अपना कोई ना कोई ऐसा कुछ चक्कर चुक्कर ना चला लें जिसकी वजह से इमरान खान साहब को कोई मज़ीद उनके बयानिए को तकवीत
तकवीत मिल जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने चूँकि ख़ुद उनका आतिश शौक़ इस हद तक आगे बढ़ जाता है कि वो ख़ुद उन्हीं के काबू में नहीं रहता, तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब ने दो बुनियादी गलतियां कर दी, दोनों हुकूमतों को जो है फारग कर दिया। और उसके फौरी बाद ही आप देख सकते हैं कि पहला 35 पंक्चर लगे, फिर 35 पंक्चर लगे और अब जनाब तकरीबन कोई 43 पंक्चर्स और लग गए, यानी नेशनल असम्बली इमरान खान साहब की मौजूदगी से साफ़ हो गई। अब इस सिचुएशन के अंदर अब दोनों सूबे इमरान खान साहब के पास नहीं हैं, दोनों जगह पर इंटर्म सेटअप आ गया है और इमरान खान साहब अब इसके ऊपर तुल मिला रहे हैं कि यार मैं की कर बैठा, अगर हूँ मैं की कर बैठा तो मैं क्यों कर बैठा। और अब इसके बाद अब आगे उनके पास रास्ते बंद हो गए हैं। अब चूँकि रास्ते बंद हो गए हैं, सारा निज़ाम उनका उलट पुलट हो गया है, तो फिर उनके पास यही एक चीज़ सामने आ जाती है कि मोहसिन नकवी मेरा बदतरीन दुश्मन है और मेरी हुकूमत को गिराने की कोशिशों में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। जबकि इमरान खान साहब माजी के अंदर इस सारे अमल का जिम्मेदार सबसे पहले अमेरिका को और डोनाल्ड लुलू को करार देते रहे। जब वो वाला मामला थोड़ा सा ठंडा हुआ तो फिर जनरल बाजवा साहब की शामत आ गई। पहले तो जनरल बाजवा साहब का नाम लिए बगैर तनकीद होती थी, न्यूट्रल का नाम लेके होती थी, मीर जाफ़र मीर सादक का जिक्र होता था। लेकिन जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पर नाला खोल दिया और जनरल बाजवा साहब को हदफ तनकीद बनाना शुरू कर दिया और नाम लेके उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनरल बाजवा साहब ने ही मेरी हुकूमत को घर भेजने में जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ कोई साजबाज की और नवाज शरीफ साहब के साथ कोई डील कर ली। अब आगे अब ये वाली जो सौदा जो है वो बिकना बंद हो गया, तो मोहसिन नकवी के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया और आज से मुल्क भर में मुज़ाहरों का ऐलान कर दिया। आज लाहौर में, कल पिंडी में और उसके बाद फिर मुल्तान में और फिर फैसलाबाद में। अब ये मुज़ाहरों से उनको क्या हासिल होगा वो तो अब ज़रा उसको समझना ज़रा थोड़ा सा आसान इस वजह से हो गया कि अब यहाँ से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि आईजी पंजाब बन गए हैं उस्मान अनवर साहब। ये वही उस्मान अनवर साहब हैं जो 25 मई को भी पंजाब के आईजी थे और 25 मई इमरान खान साहब के लिए एक डरावना ख्वाब है। इससे पीछे इमरान खान साहब नहीं हट सकते, क्योंकि जब उनको 25 मई का जिक्र आता है उनको उस्मान अनवर साहब की याद आती है और उस्मान अनवर साहब की याद आने के बाद उनको राना सनाउल्लाह साहब का वो सारे का सारा हकीमी नुस्खे याद आ जाते हैं जो 25 मई को इस्तेमाल किए गए। लिहाजा ये बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि अब इमरान खान साहब के पास सड़कों पर आने और उद्यम मचाने के इम्कानात भी होते जा रहे हैं कम। और उसके साथ साथ ये जो सदाकत और अमानत की हवाले से मुफ्ती सईद साहब की तरफ से इंकशाफ आ गया है, ये भी अभी इस पर तो बहुत ही ज़्यादा जो मजहबी तबकात हैं वही इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि निकाह फासिद होने के बाद साथ रहने पर क्या उसका अजाला किया जा सकता है, किस तरीके से वो चीज़ों को जो है उसका कोई जवाबदेही है, तो किस तरीके से अजाला उसका मुमकिन है, वो तो यही बता सकते हैं। लेकिन सिचुएशन यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए थोड़ी सी ख़राब होती चली जा रही है। इसी तरीके से ज़मान पार्क से इस बारे में भी इतलात आ रही हैं कि पहले मरहले में इमरान खान साहब के लिए जो हिफाजत पर मामूर अमला था जो पंजाब पुलिस का था, खैबर पख्तूनख्वा वालों ने तो नए जो चीफ मिनिस्टर आए हैं उनके आज़म खान साहब उनके चार्ज लेते ही जो हुक्म जारी कर दिया गया था वो ये था कि जनाब जेड़े 650 बंदे ने वापस भेजो। खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो अब वापस जा रही है, क्योंकि उनको अपने होम टाउन के अंदर अपना जो सूबा है उनको कहा गया कि जनाब आप वापस चले जाएं। इसी तरीके से पंजाब पुलिस के भी जो है वहाँ पर अच्छी खासी नफरी तैनात है जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर मामूल है। ऑल्दो इमरान खान साहब जो ज़मान पार्क की हदूद से बाहर नहीं निकल रहे, बुलेट प्रूफ शीशे उनकी खिड़कियों पर लगा दिए गए हैं, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे और वहीं तक अब मौजूद हैं। और उनकी जो सिक्योरिटी है यकीनी तौर पर वो पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और पंजाब गवर्नमेंट को उनकी सिक्योरिटी के ऊपर भरपूर तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन इतलात जिस तरह मैंने आपको बताया कि सुबह से ही ये इतलात हैं कि जनाब आज दिन में या आज रात में कोई कार्रवाई ज़मान पार्क पर होने जा रही है और ये ख़बर बहुत ज़्यादा गर्दिश में है कि इमरान खान साहब को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है और उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर यकीनी तौर पर ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा और उनके लिए इस धचके से संभलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब जो रिसेंटली काम किया है स्पीकर साहब ने, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, ये भी बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि सुबह सुबह एक धमाका है जो उन्होंने कर दिया, फौरी तौर पर 43 इस्तीफ़े मंजूर करने का ऐलान। अब उसके बाद जो रद्दअमल सामने आ रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
पहले 35 पंक्चर, दूसरे 35 पंक्चर्स और ये वाले 43 पंक्चर्स के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। और उनका ये मानना है कि ख़ास तौर पर ये जो आखिरी वार किया गया है 43 इस्तीफ़े मंजूर करने का, ये उस वक्त किया गया है जब स्पीकर साहब के सामने ये बात को रखी जा रही थी कि जनाब हम अपने इस्तीफ़े वापस लेने के लिए तैयार हैं, और स्पीकर साहब के ऑफिस के अंदर ईमेल्स भी कर दी गई थी कि जनाब हमारे इस्तीफ़ों को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। और इस मामले को लेकर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट, ताकि इस मामले को उलझाया जा सके या इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी न किसी तरीके से वर्डिक्ट ली जा सके। और ये जो इस्तीफ़ों की मंजूरी का अमल है या जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी 70 इस्तीफ़ों का जारी हो चुका है, उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर लिया जा सके और ये 43 इस्तीफ़ों को भी स्टे ऑर्डर के चक्कर में लटकाया जा सके, और ताकि उनके लिए ये जो एक वापसी का एक सफ़र है वो मुमकिन हो सके। और बुनियादी तौर पर उनका ये मानना है कि जो हम राजा रियाज साहब को नेशनल असम्बली में एज अपोजिशन लीडर रिप्लेस करने आ रहे हैं, जबकि हकीकत मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी हुई है। वो 27 लाख फुट पाइप उसकी एक बड़ी सीधी सी मिसाल है जो फरिश्तों ने डाल दिए थे, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि ये पाइप कहाँ डले, लेकिन रातों रात वो पाइप डल गए। बुनियादी तौर पर मसला जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का है, क्योंकि अगर वो चेयरमैनशिप पीटीआई के पास आ जाती है तो वो तमाम इंक्वायरीज़ जो इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से की जा रही हैं, उनके ऊपर जो है वो गो स्लो की पॉलिसी अपनाई जा सकती है। और गो स्लो की पॉलिसी को अपनाने के बाद इमरान खान साहब अपने आप को या अपनी जमात को एहतसाब के शिकंजे से छुड़वाने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो दिलचस्प नुक्ता है वो ये है कि इस वक्त पीटीआई के बहुत सारे लोग आपस में ही एक दूसरे को, जिसे हम कह सकते हैं कि गालम गलूच कर रहे हैं कि तेरे कहते इमरान खान ने यह कीता, वो कहता है तेरे कहते इमरान खान ने यह कीता, मतलब ये असम्बलियाँ तोड़ दी। और उसकी वजह से हम एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं जहाँ से एक ऐसे ग्रे एरिया में आ गए हैं जहाँ से हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और बहुत सारे लोग इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब, ये दो शख्सियात ऐसी हैं जो इस वक्त टारगेट पर आ गई हैं, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आखिरी मीटिंग जो ज़बान पार्क में हुई थी, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आकर उनको ये बताया था कि जनाब आपकी मेहरबानी है अभी फौरी तौर पर असम्बलियों को तहलील ना करें, उसी मीटिंग के अंदर जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा वोकल होके सबसे ज़्यादा एडवोकेसी की थी कि जनाब असम्बलियों को तहलील कर देना चाहिए, और पंजाब असम्बली को तो आज ही तहलील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वहाँ पर इस बारे में ये सवाल उठ रहे हैं कि जनाब ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो पहले ये कहते थे कि जनाब हमें सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, वो उस मीटिंग के अंदर आखिरकार इतना ज़्यादा उछल के क्यों कह रहे थे कि जनाब असम्बलियों को तहलील करें, पंजाब असम्बली को फारग करें, पंजाब असम्बली को घर भेजें। कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब को भी किसी न किसी तरफ से इशारा तो नहीं मिल गया था? उनको तो किसी ने ये नहीं कह दिया था कि यार एनू तो ज़रा साइड पे लाओ और इस सिलसिले में अपना ज़रा असर व रसूख इस्तेमाल करो। अब इस मामले को लेकर शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर पार्टी के अंदर बहुत ही ज़्यादा तनकीद हो रही है। अच्छा, इसी दौरानिए में मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा ज़ेरे गर्दिश है, और उसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट के साथ, जो भी उनकी हुई है एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब। और उस वीडियो में बताया ये जा रहा है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने सऊदी अरेबिया का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने जो है काबा शरीफ का भी वहाँ पे विज़िट किया, उनके लिए काबा शरीफ के दरवाजे खोले गए, वो अंदर गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने नवाफिल पढ़े। तो जो वीडियो आ रही है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि वो वफ्द जो जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ सऊदी अरेबिया गया था, उस वक्त में मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे। और ये बताया जा रहा है कि और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके ये बात का तासुर देने की कोशिश की जा रही है, या इस बात को मज़ीद जिसे हम कह सकते हैं मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है कि जो थे मोहसिन नकवी साहब, इनकी अपॉइंटमेंट के पीछे जो किरदार हैं वो पाकिस्तान की टॉप इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट के ही कहने पर मोहसिन नकवी साहब का नाम आया, और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही मोहसिन नकवी साहब को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब अपॉइंट किया गया। अब इस मामले को भी फैलाने का मकसद बुनियादी तौर पर इसके अलावा और कुछ नहीं है कि इमरान खान साहब के नैरेटिव को थोड़ी बहुत तकवीत दी जाए, उनको ये बताया जाए
कि जनाब इमरान खान साहब जो तनकीद कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब पर, वो तनकीद बिल्कुल भी जिसे हम कह सकते हैं कि बिला जवाज़ नहीं है, उसके कुछ ना कुछ जवाज़ मौजूद हैं। और मोहसिन नकवी साहब की आसिम मुनीर साहब के साथ जो कुर्बत है ये इसी सिमत में इशारा करती है कि मोहसिन नकवी साहब को इमरान खान साहब को स्नब करने के लिए लाया गया। ये दुरुस्त भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, अगरचे जो सिचुएशन है वो इसी सिमत की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब सिस्टम अब इमरान खान को मज़ीद स्पेस देने के लिए, मज़ीद गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं है और दिन ब दिन उनकी स्पेस को, उनकी गुंजाइश को कम किया जा रहा है। और अगर इन हालात में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसकी खबरें इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसकी इतलात है बहुत सारी जगहों से, इस बारे में ये जो गुफ्तगू है ये हुई है कि भाई नो चुक लो, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम पूरी ताकत से इमरान खान के सामने आकर खड़ा हो गया। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।